तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर और 5 दोनों मैं वाइट बोर्ड पे करवाऊंगा और ये दोनों क्वेश्चन रेक्टेंगल के बारे में है। तो हम पहले यही पढ़ लें, रेक्टेंगल बैन साहबा की प्रॉपर्टी देख लें। हाँ जी, प्रॉपर्टी देखें। जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है, इसमें आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। ए बी साइड बराबर होगी डी सी साइड के, बी सी साइड बराबर होगी ए डी साइड के। मजीद सुने दूसरी प्रॉपर्टी सुने, इसमें जो हमारे पास एंगल होते हैं, चारों के चारों एंगल बराबर होते हैं। अरे मैं बात क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चारों के चारों एंगल बराबर होते हैं और चारों ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जी जी, चारों एंगल 90 डिग्री के। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री का होता है। इसके बाद सुने, इसमें जो हमारे पास डायगोनल होते हैं, क्या ये जो डायगोनल होते हैं, ये जो डायगोनल हमारे पास है, ये जो हमारे पास डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल जो हैं ये आपस में बराबर होते हैं। AC डायगोनल, ये जो AC डायगोनल बराबर होगा DB डायगोनल के, DB डायगोनल के। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मजीद इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि दोनों हमारे पास जो डायगोनल हैं ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। याद है मैंने बताया था जी, वही वाला। दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट पे ये करते हैं, इस पॉइंट पे ये हमारे पास मिड पॉइंट होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल दरमियान से, दोनों डायगोनल बिल्कुल दरमियान से कट करते हैं। अगर दरमियान से कट करते हैं तो इसका मतलब OA साइड बराबर होगी OC साइड के। क्या मैंने बात कह दी, OA साइड बराबर होगी OC साइड के। OD साइड, ये OD साइड बराबर होगी OB साइड के। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। आज फिर अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। हमने एक रेक्टेंगल बनानी है ABCD। ओके, व्हेन AB एक साइड 4 सेंटीमीटर है एंड BC और एक साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। पहले हम रफ हम फिगर बनाएंगे। देखना, हमारे पास AB 4 सेंटीमीटर है। हम इस तरह से AB एक 4 सेंटीमीटर की साइड बना लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास AB होगी। इसके बाद BC 6 सेंटीमीटर है। BC मतलब B से बनेगी ना, BC 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम BC जो है 6 सेंटीमीटर की एक साइड बना देंगे। अब ये जो BC ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर की बनेगी। बिल्कुल, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर भी, इसके सामने वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर की होगी। लो जी, इस तरह से हम रेक्टेंगल बना देंगे। BC, ये BC साइड हो जाएगी, BC 6 सेंटीमीटर, BCD। तो ये हमारे पास ABCD रेक्टेंगल बन जाएगी। हाँ जी, बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम AB 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। आप एक कंपस ले लें, एक आप रूलर ले लें, मतलब स्केल ले लें। आपने इस तरह से स्केल रखना है और 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करें। जैसे जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप पेपर पे, आप कॉपी पे करें। वो भी आपने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर ली, बिल्कुल कर ली। इसके बाद सुनो, हमें ये साइड बनानी है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर बनानी है, बिल्कुल बनानी है। लेकिन सुनिए, इसके साथ हमें एंगल, ये वाला एंगल भी बनाना पड़ेगा। ये एंगल नहीं दिया गया। जब नहीं इसका दिया गया तो इसका एंगल क्या होगा? एंगल हमें पता है, हमें प्रॉपर्टी ने बताया हुआ है। इसके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ना बना ले। हाँ जी सर जी, बना ले। बनाना आता है, मैंने पीछे सिखाया था, वही है। आपने क्या करना है, मेरे साथ करना। कंपास ले ली, हाँ जी ले ली। आपने हाफ से कम खोले, कितनी? अब हाफ से कम खोलें, इस B पॉइंट पे कंपास को रखें और हाफ से कम खोल लें। यहाँ तक हाफ से कम ओपन हो जाएगी। हाफ से कम ओपन करें और इस तरह से एक आर्क ड्रा कर लें। इस तरह से एक आर्क ड्रा कर लें। कर लिया, हाँ जी। इसके बाद कंपास को नहीं हिलाना सर जी, हम नहीं हिलाते, जो मर्जी हो जाए। ओके, यहाँ पे आपने कंपास को रखना है। एक इस तरह से आपने आर्क लगानी है। अब ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का, ये जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे 60 डिग्री का होगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे कंपास रखनी है और एक और इस तरह से आपने आर्क लगानी है। ये जो आर्क लगेगी ये हमारे पास 120 की होगी, 120 डिग्री की होगी। ये 60 है, ये 120 है। हमें 90 का बनाना है। 90 डिग्री के एंगल होते हैं ना, तो 90 बनाना है तो 60 और 120 के दरमियान में आएगा, बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो हम यहाँ पे कंपास को रखेंगे, 120 डिग्री वाले एंगल पे रखेंगे। इस तरह से एक आर्क लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे।
अब ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। कंपास के साथ बनाए आप, बनाएं, बिल्कुल यही बनेगा। तो मैं इसको मिला दूं, 90 डिग्री का एंगल जी बन गया हमारा। लो स्टूडेंट, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको जितना मर्जी बढ़ा लें, जितना मर्जी इस लाइन को बढ़ा लें। ओके, अब हम देखें, हमें बी सी साइड, ये जो बी से सी साइड है ये 6 सेंटीमीटर चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने 6 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेना है। आपने क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल पे देखें 1 से लेके 6 सेंटीमीटर तक, आप 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक, 0 से 6 सेंटीमीटर की इतनी इस तरह से कंपास खोल लें। कंपास खोली, 0 से 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलें और इस तरह से एक 0 से बी पॉइंट पर आके इस तरह से एक आर्क लगा दें। लो जी, मैंने इस तरह से आर्क लगाया। इसका मतलब जो आर्क लगाई है, कंपास मैंने 6 सेंटीमीटर की खोली थी, तो 6 सेंटीमीटर की ये हमारे पास लाइन बनी है। ये कितनी बनी है, 6 सेंटीमीटर की बनी है। लो जी, हमारी एक साइड आ गई। अगर ये सुना 6 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर की होगी। आपने 6 सेंटीमीटर ही कंपास को फिर खोलना है, या इसको इतने ही खोले रखें। 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, अब यहाँ पे कंपास को रखें और इस तरह से एक और आर्क लगा दें। इस पॉइंट पे रखें और इस तरह से एक और आर्क लगा दें। ये भी 6 सेंटीमीटर की बन गई है, बिल्कुल बन गई। अब देखें, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली साइड 4 होगी। ये 4 है तो ये भी 4 होगी। आपने कंपास को दोबारा लें, इस पॉइंट पे रखें, इस तरह से 4 सेंटीमीटर खोल लें। 4 सेंटीमीटर आपने कंपास को खोलना है, कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलना है और इस पॉइंट पे रखना है कंपास को, और फिर से इस तरह से एक लाइन लगा देनी है, इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। अब ये 4 सेंटीमीटर की लगी। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम डी रख रहे थे। क्या रख रहे हैं, डी। अब डी पॉइंट को इससे भी मिला दें, इसको इससे भी मिला दें। डी पॉइंट को हम इससे भी मिला देंगे, डी पॉइंट को हम इससे भी मिला देंगे, और इस पॉइंट का नाम हम क्या, सी रखा हुआ है तो सी रख देंगे। हम ये कहेंगे बी सी 6 सेंटीमीटर है तो ए डी 6 सेंटीमीटर बना है। अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, तो सी डी कितना बनेगा, सी डी कितना बनेगा, कह देना एक दफ़ा, कह देना एक दफ़ा, 4 सेंटीमीटर। इसके और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये मुझे आसान लगा। लो जी, हमारी क्या बन गई, हमारी रेक्टेंगल बैंड साहबा बन गई है। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दूं मैं, हाँ जी। तो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए। मतलब जो हमने यहाँ पे काम किया, जैसे ये बनाई है, वही हमने अपनी वर्डिंग में लिख दिया है कि कैसे हमने ये रेक्टेंगल बनाई है। अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाए लिखने में तो इससे कोई मसला नहीं होता। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की थी। तो यही मैंने लिखा है, ड्रा मेजरमेंट, एम से मुराद होता है मेजरमेंट, मतलब पैमाइश। ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर, हमने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की थी जिसका नाम ए बी है, वैसे लिखा है। इसके बाद हमने बी पे, इस बी पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, 90 का एंगल बनाया था ना। तो यही मैंने लिखा, कंस्ट्रक्ट बनाए मेजरमेंट एंगल बी, बी इक्वल 90, बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। एंड ड्रा बी एम लाइन, और मैंने ये बी एम लाइन ड्रा की, इसका नाम मैंने अब एम रख दिया है, ये मैंने एम नाम रख दिया। बी एम लाइन हमने एक ड्रा की, और देखना उसके ऊपर एरो लगाया। सुने, देखें यहाँ पे ये जो एरो होता है, एरो का मतलब होता है ये लाइन मजीद आगे बढ़ रही है। तो मैंने इस लाइन पे, बी एम लाइन पे एरो लगाया। तो मैंने यहाँ पे एरो लगाया, यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे ये लाइन मजीद आगे नहीं बढ़ रही। इसका हमें पता है कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है, लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर है। तो इसलिए यहाँ पे हमने विदाउट एरो के लाइन लगानी है, मतलब ये लाइन सेगमेंट को शो करती है। तीसरा पॉइंट, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने 6 सेंटीमीटर कंपास को खोला था और एक यहाँ पे आर्क लगाई थी, ऐसे ही है। तो यही मैंने लिखा, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट बी, सेंटर बी को मरकज मानकर मैंने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, कोस लगाई, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की मैंने आर्क लगाई, विच इंटरसेक्ट पॉइंट सी, जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिसका नाम हमने सी रखा है। वही तो सारा लिखा है। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने कहा था ये 6 सेंटीमीटर है, मैंने पॉइंट ए पे मैंने मरकज मानकर 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक आर्क लगाई थी। सी पॉइंट को, इसको मरकज मानकर 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे कोस्ट लगाई थी। हाँ जी, यही मैंने लिखा है। ड्रा 2 आर्क, मैंने 2 आर्क ड्रा की, ऐसे ही है। विद सेंटर एट ए, सेंटर ए को मरकज मानकर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की एक रेडियस की मैंने आर्क लगाई, एक ये आर्क लगाई और दूसरी, एंड विद सेंटर एट सी, सी को सेंटर मानकर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस की मैंने एक आर्क लगाई थी, ये वाली। विच
इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, तो दोनों को आर्क जो है इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट डी पे। यही तो लिखना है, क्या अभी बच्चों वाला काम है, ये तो आप आसानी से लिख लेंगे। इसके बाद क्या किया, ज्वाइन डी, ये जो डी पॉइंट है इसको ज्वाइन ए से कर दिया, सी से कर दिया, ये मैंने मिला दिया। हैंस ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल ये वाली ए बी सी डी रेक्टेंगल बन गई है। तो करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह है। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल बनानी है ए बी सी डी, हमें ए बी साइड भी दी हुई है, ए सी भी दी हुई है। हम पहले रफ डायग्राम बनाएं, फिर हम अपनी ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे। अब हमने रेक्टेंगल बनानी है ए बी सी डी, तो मैं इस तरह से करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरे पास ए बी साइड हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी एक साइड, और एक ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी। लो जी, इस तरह से कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स रेक्टेंगल बनेगी। इसको हम ए बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं, इसको हम डी कह देते हैं। लो जी, इस तरह से कुछ हमने रेक्टेंगल बनानी है। मतलब अब देखें, ए बी उसने 5.5 दी है, ये हमारे पास ए बी 5.5 है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, ए सी ये ए है, ये सी है। इसका मतलब स्टूडेंट्स उसने हमें क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर डायगोनल दिया हुआ है। रफ डायग्राम बना लेना तो हमें समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सी साइड है और कौन सा डायगोनल दिया हुआ है। अब ए सी उसने कहा 8 सेंटीमीटर, मुझे ऐसे लगता था जैसे साइड है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी रेक्टेंगल बनाई तो मुझे पता चला ए सी तो मेरा डायगोनल बन रहा है, ए सी तो मेरा डायगोनल बन रहा है। इस तरह से हमने स्टूडेंट्स अपनी फिगर को, रेक्टेंगल को बनाना है। तो स्टूडेंट्स फिर हम अपनी रेक्टेंगल को बनाते हैं। हम सबसे पहले ए बी 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। स्टूडेंट आप एक स्केल ले लें और स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लें। जैसे मेरे पास ये स्केल है, इस तरह से स्केल रखना, 5 है, ये 5.5 यहाँ पे होंगे। तो यहाँ से लेके स्टूडेंट्स 5.5 की इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। लो जी, मैंने कर ली, ओके हो गया। 5.5 इस लाइन का नाम, इस लाइन सेगमेंट का नाम मैंने ए भी रख दिया है। और स्टूडेंट्स हमें रेक्टेंगल के बारे में क्या पता है, और हमें ये पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो क्या करूंगा, कंपस को हाफ से कम खोल लूंगा, जितनी मर्जी खोल ले, मैं हाफ से कम खोलूंगा, हाफ से कम खोलनी है और इस तरह से आपने एक आर्क लगा देनी है, ओके हो गया। इसके बाद कंपस को उतना ही खोले रखना है, इस पॉइंट पे रखना है और इस तरह से आपने एक आर्क लगा देनी है। ये 60 की होगी। अब इसके बाद यहाँ पे कंपास को रखना है, एक और आर्क लगा देनी है, ये वाली, ये 60 की है, ये 120 है। 60 और 120 के दरमियान में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री बनाना है ना। तो 60 और 120 के दरमियान में 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे कंपास को रखेंगे, इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक इस तरह से आर्क लगाएंगे। लो जी, ये मेरा जो एंगल हुआ, ये मेरा जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। ये मेरा एंगल जो है ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री का होगा और इसका नाम हम BM, इस लाइन का नाम BM रख लेते हैं। अब उसने 90 डिग्री हमें दिया नहीं था, लेकिन हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का पता था कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए मैंने 90 डिग्री का बनाया है। क्या बात है, ओके हो गया। इसके बाद सुनिए, देखिए हमें AC उसने 8 सेंटीमीटर दिया हो। AC हमें पता है ये डायगोनल है, AC 8 सेंटीमीटर का डायगोनल है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर कंपास को लेंगे और स्केल को लेंगे। हम स्केल की मदद से कंपास को 8 सेंटीमीटर खोलेंगे, या इस तरह से रख के आपने 8 सेंटीमीटर की कंपास को खोल लेना है। 8 सेंटीमीटर कंपास खोल लिया, हाँ जी साजी खोल लिया। अब 8 सेंटीमीटर की कंपास को आपने पॉइंट ए पे रख के इस तरह से आपने एक आर्क लगानी है, इस तरह से, ओके। 8 सेंटीमीटर की इस तरह से एक आर्क लगानी है। ये ए पॉइंट पे रखना है, क्यों? क्योंकि डायगोनल AC है ना, इसलिए ए पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क लगाएंगे। जहां पे ये आर्क कट करेगी BM लाइन को, फौरन वहां पे नाम दे देना। क्या नाम दे देना? अपना नाम नहीं देना, C नाम दे देना। क्या नाम देना स्टूडेंट्स? C नाम दे देना, ओके हो गया। अब देखिए हमें क्या मिल गया, हमें डायगोनल मिल गया। हम इस फिर लाइन को मिला देते हैं, ये डायगोनल हमें मिल गया जो कि 8 सेंटीमीटर का था, ओके। आधा काम हो गया। अब देखिए हमें सुना, ये पता है रेक्टेंगल में आमने सामने साइड बराबर होती हैं। अब ये वाली साइड जितनी है, ये साइड और ये साइड बराबर, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है रेक्टेंगल में। आमने सामने ये साइड इस साइड के बराबर है। जब BC साइड हमें मिलेगी तो ये साइड हम आसानी से बना सकते हैं। हमें ये साइड मिलेगी, आपने क्या करना है, कंपास है, ये मेरी, आप एक ये फिंगर और एक ये फिंगर, इसको कंपास समझ लें। ये मेरे पास कंपास है, तो B पॉइंट पर आके आपने
कंपास को एक बी पॉइंट पे एक सिरा रखना है और एक सिरा यहाँ पे सी पे रख लेना। तो ये फिंगर छोटी पड़ रही है, चलो ये फिंगर ले लेते हैं। तो एक सिरा आपने बी पॉइंट पे रखना है, एक सिरा सी पॉइंट पे रखना है। इतनी अपनी लेंथ की कंपास खोल लेनी है और इसी तरह से आपने ए पॉइंट पर आके इस तरह से कंपास की मदद से एक आर्क लगानी है। इस तरह से कंपास ए पे रख के आपने इस तरह से एक आर्क लगानी है। जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ की ये आर्क लग गई है, क्योंकि आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं, हाँ जी बराबर होती हैं। अब उसमें देखें, अगर ये 5.5 सेंटीमीटर, इसके सामने वाली भी 5.5 ही होगी ना। फिर से आप अपनी कंपास को खोलें, आपने बी और ए इतनी कंपास को खोले ना, खोल लिया। इतनी कंपास को खोल के अपने सी पॉइंट पे रख के इस तरह से एक आर्क लगानी है। कंपास की मदद इस तरह से आपने एक आर्क लगानी है और जहां पे ये दोनों आर्क कट करेंगे फौरन उसको नाम दे देना, डी का नाम दे देना। और डी पॉइंट को आप सी से मिला दें, डी पॉइंट को आप ए से मिला देना। लो जी आपकी इस तरह से रेक्टेंगल बन गई है। ए बी सी डी रेक्टेंगल बन गए, जिसकी एक साइड हमें दी हुई थी 5.5 और डायगोनल भी दिया हुआ था AC 8 सेंटीमीटर। लो जी बन गई, खुशी मनाएं। तो मेरे ख्याल में वाइट बोर्ड पे समझाना ज़्यादा ईजी है, मतलब ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। अब आप मुझे बताना कि रजिस्टर पे समझने का ज़्यादा मज़ा आता है या वाइट बोर्ड पे, कमेंट करके बताना। ओके, अब मैं आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हमने बोला क्या किया था, हमने ए बी 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया था। ड्रा मेजरमेंट ए बी इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। मैंने ए बी 5.5 सेंटीमीटर का एक किता खत खींचा। दूसरे नंबर पे फिर मैंने क्या किया, मैंने बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, यही लिखा कंस्ट्रक्ट बनाया, मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री का बनाया एंड ड्रा की बीएम लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाया। और ये बीएम लाइन मैंने ड्रा की थी, मतलब रे ड्रा की थी। बिल्कुल ठीक है। आगे तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया था, मैंने पॉइंट ए पे रख के पॉइंट ए पे रख के 8 सेंटीमीटर का रेडियस आर्क ड्रा की थी 8 सेंटीमीटर की, जो कि दी हुई थी। तो यही मैंने लिखा, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की विद सेंटर एट ए, सेंटर ए को मरकज मानकर, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की, ठीक है। विच इंटरसेक्ट पॉइंट सी, जो कि पॉइंट सी पे कट कर गई है। लो जी जल्दी से मैंने सी का नाम दे दिया था। हाँ जी वो भी वाला। आगे देखना है पॉइंट 4। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने कहा था आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। इतनी मैंने BC लेंथ की आर्क मैंने कंपास को खोला था और मैंने एक आर्क ड्रा की थी। पॉइंट ए को मरकज मानकर ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की विद सेंटर एट ए, सेंटर ए को मरकज मानकर एक मैंने आर्क ड्रा की। कितनी की, ऑफ रेडियस, क्या बात है, रेडियस देखना मैंने क्या, ऑफ रेडियस BC रेडियस की, इतने रेडियस की मैंने आर्क ड्रा की थी, क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। आगे देखना किधर चला गया, आगे एंड और ड्रा एन अदर आर्क, फिर मैंने एक और आर्क ड्रा की थी। बिल्कुल, एक ये भी आर्क ड्रा की ना यहाँ पे एट, देखना विद सेंटर एट सी, सेंटर सी को मरकज मानकर ऑफ रेडियस ए बी रेडियस की, इतनी मैंने कंपास को खोला था ए बी रेडियस को सी पॉइंट पर आके एक और कार्ड ड्रा की थी ए बी जितनी, क्योंकि आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं। विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी, जो हमारे पास ये दोनों आर्क है पॉइंट डी पे कट कर गई थी। बिल्कुल, इसका नाम मैंने डी दे दिया था। इसके बाद क्या किया था, ज्वाइन किया डी को विद ए एंड सी, डी को ए से मिला दिया, सी से बना दिया हमारी रेक्टेंगल। Hence ABCD is required रेक्टेंगल बन गई है। ओके है स्टूडेंट्स, अब फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में ना रजिस्टर पे समझाऊंगा। ओके है, तो हमने कंस्ट्रक्ट और रोम्बस, हमने एक रोम्बस बनानी है। तो मैं रोम्बस की प्रॉपर्टी बता दूं, बाद में हम रजिस्टर पे कराते हैं। ये मेरे पास एक ABCD, ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये मेरे पास क्या है, ये रोम्बस है। अब रोम्बस की सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रख लें, वही प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में इस्तेमाल होनी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी। अब वो कौन सी है, जो हमारे पास रोम्बस होने, रोम्बस में ये चारों साइडें हैं ये बराबर होती हैं, रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं, ये प्रॉपर्टी याद रखें। क्वेश्चन आपके हो गए, हम कहें ए बी साइड, BC साइड, CD साइड और DA साइड, ये चारों साइड बराबर होती हैं। बस ये याद आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब मजीद मैं बता देता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होनी। वैसे सुन लें कि इसके जो हमारे पास एंगल है ना, वो 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते। और इसमें जो हमारे पास ये डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल जो होते हैं, ये भी बराबर नहीं होते, डायगोनल भी बराबर नहीं होते। और ये जो हमारे पास AB लाइन, ये DC, ये जो ऑपोजिट लाइन है ना,
ऑपोजिट साइड है ना ये पैरेलल होती हैं, ये डीसी और ये ए बी पैरेलल होती है, और बीसी साइड और एडी ये दोनों ऑपोजिट जो साइड हैं ये भी दोनों साइडें पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल क्या है नहीं, जिसको पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता आगे मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बतानी है वहाँ पे समझा दूंगा। बस एक ही प्रॉपर्टी याद रखें, और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, कभी आप मिलना फिर बता देंगे आपको। सही है, क्वेश्चन कहते हैं आ जाओ रजिस्टर पे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम रजिस्टर पे आ गए हैं, हमने KLMN रोम्बस बनानी है। तो हमें KL 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और K पे 75 डिग्री एंगल बनाना है। तो हम सबसे पहले रफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम रफ बनाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो रोम्बस है वो इस तरह की होगी। लो जी, तो इस तरह की हमने रोम्बस होगी, हम इसका नाम रख देते हैं, ये तरतीब से नाम रखेंगे KLMN ना, तो हम इस K इसके बाद L तरतीब से, इसके बाद M और इसके बाद N। अब KL हमें 5 सेंटीमीटर है तो KL 5 होगा, और K पे 75 डिग्री, ये क्या है यहाँ पे हमें 75 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या है रोम्बस बन जाएंगे। अब रोम्बस में अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी, तमाम साइड्स बराबर होती हैं रोम्बस में। आज जो बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैं 5 सेंटीमीटर का मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया है। ऐसे है, हाँ जी सर जी ऐसे है। इसका नाम रख देते हैं K और इसका नाम हम रख देते हैं L, और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये हमने बना ली। इसके बाद K पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, और किसकी मदद से बनाना है कंपास की मदद से बनाना पड़ेगा। अब हाफ से कम खोल लेना, ओके सर जी। इसके बाद आपने एक आर्क लगानी है हाफ सर्कल की, तो ये हमने एक हाफ सर्कल की आर्क लगा दी है, ओके हो गया। जहाँ से हमने सर्कल को स्टार्ट किया था यहाँ पे कंपास रखेंगे, ये 60 डिग्री का एंगल, हाँ जी साहब जी ये 60 डिग्री का एंगल, ओके हो गया। इसके बाद मेरे पास 60 पे रख के फिर से हम एक और आर्क लगाएंगे। अब ये मेरे पास जो माना ये 120, ये 60, ये 120। अब 60 और 120 के दरमियान में कौन सा एंगल बनता है, बिल्कुल दरमियान में हमारे पास 90 का बनता है। साथ ही हमने तो 75 बनाना है, तो हमें पहले हमें 60, 120 और 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, इसके बाद हमें 75 बनेगा। तो ये मेरे पास 90 का फ़िलहाल बना है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से K पॉइंट को इस पॉइंट से डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। तो ये मैंने डॉटेड लाइन लगा दी, ये 60 है, ये मेरे पास 90 डिग्री। अब 75 का बनाना है, तो 60 और 90 के बिल्कुल दरमियान में 75 बनेगा। ये 60, ये 90, इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपने करना ये है, अब कंपास को स्टूडेंट्स आपने 60 डिग्री पे रखना है और एक आर्क लगा देना, ओके सर जी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने 90 पे रखना है, आर्क लगानी है। अब जहाँ पे ये आर्क कट कर रही हैं, जहाँ पे ये आर्क जो है वो कट कर रही है, इसको आपने K पॉइंट से मिला देना है। लो जी हमने K पॉइंट से इसको मिला दिया है, ओके हो गया। तो ये मेरे पास जो एंगल बना है ये कौन सा बना है सर जी 75 डिग्री बना है, बिल्कुल। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, यहाँ भी 5। अब हम 5 सेंटीमीटर की हमने लेंथ लगानी है, तो हम 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 5 सेंटीमीटर की देखें कंपास खोल लिया, हाँ जी सर जी आपने खोल लिया। इसके बाद आपने क्या करना है K पॉइंट पे रखना है और एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी ना, जहाँ पे ये आर्क कट करेगी उसको पॉइंट, उसको कोई सा नाम दे देना। हमने रफ में क्या दिया हुआ है, हमने N नाम दिया, तो हाँ जी हम N ही नाम देंगे। तो यहाँ पे हम N का नाम देते हैं, ओके हो गया। इसके बाद आपने 5 सेंटीमीटर ही कंपास को खोले रखना है, इतना ही 5 सेंटीमीटर ही कंपास को खोले रखना है। ये 5 सेंटीमीटर आपने L पॉइंट पे रखना है, L पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। लो जी मैंने आर्क लगा दी। इसी तरह से आपने 5 सेंटीमीटर ही कंपास खोलनी है और N पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये कट करेगी उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम हमने रफ पे क्या रखा है M, तो हम M रख देंगे। अब M को L से मिला दें और M को N से मिला देते हैं। लो जी मैंने M को L से मिला दिया और इसी तरह से M को मैं N से मिला देता हूँ। तो ये मैंने MN लाइन को भी मिला दिया। अब इसमें देखें अगर ये KL 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तमाम साइड्स रोम्बस में क्या होती हैं सर जी बराबर होती हैं,
ओके तो ये हमारे पास क्या है, KLMN हमने रोम्बस बना दी। अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए लिख के रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, KL 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया था। देखिए मैंने लिखा ड्रा KL 5 सेंटीमीटर। हाँ जी सर जी। इसके बाद में हमने K पे 75 डिग्री का एंगल बनाया था। तो दूसरा स्टेप मेरा यही है, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल K इक्वल टू 75 डिग्री। यह हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया था। इसके बाद मैंने 5 सेंटीमीटर ही कंपास को खोला था और K पॉइंट पर आके एक आर्क लगाई थी जिसने N पॉइंट पे कट किया था। हाँ जी, तो यही मैंने तीसरा स्टेप लिखा है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड एट सेंटर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की कंपास खोली थी। हाँ जी, विच इंटरसेक्ट N, जिसने N पे इंटरसेक्ट किया। अगर ये 5 थी तो ये भी 5 बनानी थी ना, इसलिए। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने 5 सेंटीमीटर की कंपास खोला था, L पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगाई, N पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगाई, दोनों आर्क ने कट किया M पॉइंट पे। हाँ जी, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रा 2 आर्क, 2 आर्क मैंने ड्रा की ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर की एट सेंटर N सेंटर से और L सेंटर से 2 आर्क मैंने ड्रा की, विच इंटरसेक्ट एट M, जिसने M पे इंटरसेक्ट किया। हाँ जी, इसके बाद हमने क्या किया, हमने M को L से मिलाया था और N से मिलाया था। तो यही मैंने लिखा, ज्वाइन M विद N एंड L, ज्वाइन किया M को विद N एंड L के साथ। तो हैंस हमारे पास KLMN रोम्बस बन गई। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, हैंस KLMN इज रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ये हमारे पास KLMN रिक्वायर्ड रोम्बस बन गई। ओके है, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फिर अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना, कंस्ट्रक्ट रोम्बस, हमने रोम्बस ही बनानी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। STUV ये इसके नाम है और ये हमें ST साइड दी हुई है, SU साइड दी हुई है। पहले रफ बनाएं, रफ डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम फिर अपनी ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले हमने ST, हमें साइड क्या दी हुई है, ST साइड दी हुई है, ST हम बना लेते हैं ST। ओके तो मैं रोम्बस को कंप्लीट कर दूं, मेरे पास सारी साइडें बराबर होती हैं, इस तरह से मैं एक रोम्बस को स्टूडेंट्स बना लेता हूं। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये रोम्बस बना दी। अब नाम देखना STUV इसी तरतीब से रखनी है, ST इसके बाद U आता है, इसी तरतीब से जाना है, STU और V इसी तरतीब से आपने जाना है। ये हमने रोम्बस बना दी। अब देखना मैं ST साइड 6 सेंटीमीटर ST दी हुई है। ओके, और क्या दिया, SU दिया, S ये है, U ये है, SU साइड दी हुई है। मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। किसने सोचा था, सही सोचा, 9 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरह से हम अपने रोम्बस को बनाएंगे। इस फिगर को देखते हुए, रफ फिगर को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने रोम्बस को बनाएंगे। तो सबसे पहले सुनिए, आप स्केल ले लें। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ST जो है, ST 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट में ST जो है, ST लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रा कर लूंगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने स्केल को रखना है। स्केल को रखने के 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है, 6 सेंटीमीटर की। सर जी पता चल गया, बस करें ना, ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमें ये पता है ST साइड 6 सेंटीमीटर है और SU 9 सेंटीमीटर। ये जो SU है ये 9 सेंटीमीटर दिया है, SU 9 सेंटीमीटर, या मतलब ये कि 9 सेंटीमीटर की हम कंपास खोलेंगे, हम स्केल की मदद से स्केल लेंगे। स्केल मेरा किधर चला गया है, तो ये मेरे पास स्केल है। आपने स्केल की मदद से 9 सेंटीमीटर की कंपास को, स्केल के इस तरह से 9 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेना। खोल लिया, जैसे मैं रजिस्टर पे खोलता होता हूँ यार, वैसे ही है। हाँ जी सर जी पता चल गया, आगे चलें। हाँ जी, 9 सेंटीमीटर की कंपास को खोल लिया। लो जी, मैंने कंपास खोल लिया। तो मैं S पॉइंट पर रख के 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा। S मैंने पॉइंट पर आकर इस तरह से 9 सेंटीमीटर की कंपास चूंकि खुली होगी, इस तरह से मैं एक आर्क लगाऊंगा। तो इस तरह से मैं एक आर्क लगा दूंगा। ओके हो गया, ओके सर जी। इसके बाद क्या करना है, तो अब हमें ये भी पता है, वही प्रॉपर्टी में मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी याद रखें, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। जब चारों साइडें बराबर हैं, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जो बनेगी वो भी 6 नहीं होगी, हाँ जी 6 ही होगी। तो मैं क्या करूँगा, 6 सेंटीमीटर की कंपास को खोलूँगा, इस तरह 6 सेंटीमीटर की कंपास को खोलूँगा और T पॉइंट पे रख के, कंपास का एक सिरा T पॉइंट पे रख के इस तरह से एक आर्क लगा दूंगा, एक आर्क लगा दूंगा जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी, जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लाइन लगा दी है। मैंने इस पॉइंट के जहाँ पे दोनों आर्क ने कट किया, इसका नाम हम U रख देते हैं। क्या नाम है, U। अब U को मैंने T पॉइंट से मिला दिया। मैंने क्या किया, U को
टी पॉइंट से मिला दिया है। सो मैंने ये 9 सेंटीमीटर का डायगोनल 9 सेंटीमीटर की मैंने आर्क भी लगाई थी, तो मैं इसको भी ज़रा मिला ही दूँ। ये मैंने 9 सेंटीमीटर का एक डायगोनल की जो आर्क लगाई थी वो भी मैंने डायगोनल भी बना दिया। ओके हो गया। मैंने अभी बताया रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऐसे ही है। तो आपने 6 सेंटीमीटर ही कंपास को खोल लेना। खोल लिया, जब खोल लिया तो आपने एस पॉइंट पर आके इस तरह से एक आर्क लगानी है और इसी तरह से यू पॉइंट पर आके 6 सेंटीमीटर की ही कंपास को खोले रखना है। यू पॉइंट पर आके इस तरह से एक आर्क लगानी है। ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करेंगी इस पॉइंट का नाम वी रख देना। इस पॉइंट का नाम क्या रख देना? वी। और वी को आप एस से भी मिला दें, वी को आप एस से भी मिला दें और वी को आप यू से भी मिला दें। लो जी, आपकी रोम्बस जब वो तैयार होगी बन गई। बिल्कुल आसान। ये तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 में डालना चाहिए था, इतना आसान क्वेश्चन। अब मैं आपको कंसंट्रेशन लिख दूं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। सबसे पहले हमने ड्रा की थी 6 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा ड्रा मेजरमेंट एस टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट ड्रा किया। ओके। इसके बाद मैंने किया था, मैंने एस को मरकज मारकर 9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी। यही लिखा है ड्रा एन आर्क पॉइंट। चलो पॉइंटिंग साथ साथ में कर लेते हैं। एक ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी विद सेंटर एस। एस को मरकज मारकर एस सेंटर से हमने 9 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी। इसके बाद मैंने फिर टी को मरकज मारकर टी सेंटर से मैंने एक आर्क ड्रा की थी। कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। क्योंकि सारी साइडें बराबर होती हैं इसलिए 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की थी इस लाइन को बनाने के लिए। तो पॉइंट नंबर 3 देखें। पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लगेंगे लेकिन है बहुत ईजी। अपनी वर्डिंग में ही लिखना है, कौन सा मुश्किल काम है। ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की विद सेंटर एट टी। मैंने एक आर्क ड्रा की सेंटर टी से ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा की थी। बिल्कुल सही है। विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट इस आर्क ने लगाई थी, इंटरसेक्ट किया किस पे किया, कहाँ पे गया? इंटरसेक्ट किया द प्रीवियस आर्क, पहले वाली आर्क को एट यू। इस यू पॉइंट पे एक जो पहले आर्क लगी थी 9 सेंटीमीटर वाली उसको कट किया और इस पॉइंट का नाम हमने यू रख दिया था। इसके बाद ड्रा एन आर्क। इसके बाद हमने आर्क तो नहीं ड्रा की थी, हमने यू को टी और एस से मिलाया था। यू को टी और एस से मिलाया था। ये मैंने पॉइंट नहीं लिखा, ये आप लिख लेना। चलो मैं इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन किया था यू को ज्वाइन किया था विद टी एंड एस, विद टी एंड एस, एस और टी के साथ यू पॉइंट को ज्वाइन किया था। ऐसे ही है। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 4 हो गया। तो ये तो पॉइंट नंबर 4 हो गया। ऐसे ही है। इसके बाद हम 5वां यहाँ पे लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या? ड्रा एन आर्क। फिर मैंने एक आर्क ड्रा की थी विद सेंटर एट एस। एस सेंटर से मैंने एक आर्क ड्रा की थी ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस की। क्योंकि साइड बराबर होती हैं इसलिए रेडियस 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ यार, इसलिए ले रहा हूँ। ओके हो गया सर जी। इसके बाद मैंने फिर क्या किया था? ड्रा एन आर्क विद सेंटर यू। मैंने यू को सेंटर मानकर रेडियस 6 सेंटीमीटर एक और आर्क ड्रा की थी जिसने प्रीवियस आर्क को कट किया पॉइंट वी पे, विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट वी पे कट किया था। फिर मैंने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया था? ज्वाइन कर दिया था वी को एस और यू के साथ ज्वाइन कर दिया था। एस टी यू वी हमारी रिक्वायर्ड रोम्बस बन गई। ओके है।